एक बार फिर स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर, ITV नेटवर्क के हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और आज हम एक तरफ जहां द संडे गार्डियन के मुंबई एडिशन का इनॉग्रेशन किए, वहीं दूसरी तरफ ऐसे कई सारे पैनलिस्ट हमारे साथ आए और जुड़े। और इस समय हमारे साथ एक बार फिर एक ऐसा अनोखा पैनल है जो जिसके बारे में सभी को जानना काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा। काफ़ी लोग इसके बारे में जानना और समझना चाहेंगे। We have got two renowned singers who are my personal favorites, and also they receive all the love on social media. I've got Jyotika Tangri as well as Mannat Noor with me. दोनों ही singers कहा जाए इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि दोनों ने ही इंडियन आइडल और ऐसे तमाम जो रियलिटी शोज हैं वहाँ पर आकर इन्होंने अपना परचम लहराया है, मैं कहूँगी। और वही दूसरी तरफ हमारे साथ नितेश गुप्ता जी हैं, एक मिमिक्री आर्टिस्ट हैं। अब मैं ज़रा पैनल के बारे में इन्हें जानकारी दे दूं। जो हमारा पैनल डिस्कशन है आज का, ये है सिल्वर स्क्रीन, यानी पर्दे के पीछे जो लोग काम करते हैं और साथ ही ऐसे सिंगर्स जो अपनी आवाज़ देते हैं और जिन्हें हम सुनते हैं और साथ ही जिनकी आवाज़ हमें बहुत ज़्यादा भाती है। एक तरफ नितेश गुप्ता जी हैं जो मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, डबिंग भी करते हैं, वही दूसरी तरफ ऐसी कहा जाए ऐसी सिंगर्स हैं हमारे साथ जिनके गाने की कला के सभी लोग फैंस हैं। सबसे पहले ज्योतिका टांगरी, आपके पास आना चाहूँगी। आपकी जो सोशल मीडिया प्रेजेंस एक तरफ मुझे पर्सनली और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, दूसरी तरफ आपकी सिंगिंग की लोग जो है बहुत तारीफ करते हैं। ये बताइए कि ओवरऑल आपने जैसे अपनी जर्नी शुरू की है और अब तक इट हैज़ बीन फैंटाबुलस, सो हाउ हैज़ इट बीन, एंड आप क्या बोलना चाहेंगी सिंगिंग इंडस्ट्री में आने के बाद? व्हाट हैव यू नोटिस्ड, हाउ इज़ इट, हाउ डज इट लुक लाइक? बचपन से ही ख्वाब था कि म्यूज़िक में कुछ करना है, इसी फील्ड में कुछ बनना है मुझे, क्योंकि बहुत छोटी थी जब मैंने सीखना शुरू किया। 6-7 साल की उम्र से ही मेरे गुरुजी मुझे मिले थे, श्री धर्मेंद्र कथक जी। जयपुर घराने की तालीम मैंने ली है लगातार 15 साल। सो जब जैसे जैसे बड़ी हुई मुझे ऐसा लगा कि मुझे तो ये करने में मज़ा बहुत आता है। मैंने आर्ट्स चूज़ किया, उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। तो जैसे कि ये सवाल बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि स्ट्रगल कितना करना पड़ता है या क्या कितना दिक्कत होती है। मुझे लगता है कोई भी फील्ड हो दुनिया में, अगर आपके माँ बाप का साथ है ना आपके साथ, तो आधी मुश्किलें वहीं ख़त्म हो जाती है। कोई भी मुश्किल आती है तो वो सामने आ जाते हैं, आपको बाद में। जैसे एक हूँ जिनके पास मेरे जैसे पेरेंट्स थे, और मेरे पापा अब तो नहीं हैं इस दुनिया में, पर मेरी मम्मा आज भी मेरी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है। क्या बात है। तो बिल्कुल देखिए, आपने जैसा कि बताया कि इंटरेस्ट, और अक्सर क्या होता है कि बच्चों के इंटरेस्ट कुछ और फील्ड में होते हैं और पेरेंट्स जो है उन्हें इंजीनियरिंग कह लीजिए या फिर कुछ ऐसे डॉक्टर बन जाने कह जाते हैं, जिस वजह से उनका जो ड्रीम है वो पूरा नहीं हो पाता, जो उनका सपना है, जो उनका हॉबी है। नितेश जी, बचपन से ही मेरी इच्छा थी। जॉनी लीवर जी को मैं मूवीज़ में देखता था, उनके शोज़ देखता था, तो उन्हीं से मुझे इंस्पिरेशन मिली। बाद में राजू श्रीवास्तव जब नहीं रहे स्वर्गवासी, वो भी मेरे एडमायर रहे। तो कॉमेडियंस लोगों को मैंने देखा सुना और फिर बाद में ठान लिया कि मुझे भी कॉमेडियन बनना है। क्या बात है। तो बिल्कुल देखिए, जॉनी लिवर और राजू श्रीवास्तव, ये दो ऐसे नाम हैं इंडस्ट्री में, ज्योतिका और नूर, कि इन्हें जब कोई सुनता है ना तो इनके वर्सटैलिटी के लिए इन्हें माना जाता है, बिकॉज द वे दे अडेप्ट टू द एंटायर शूट एंड द सिनेरियो इज कमेंडेबल। मन्नत, आपसे मैं जानना चाहूँगी, आपके तो सॉन्ग्स यानी तहलका मचाते हैं, जहाँ तक मैं देख रही हूँ, लोग काफ़ी पसंद करते हैं, एंड दे आर सॉन्ग्स टू ग्रूव ऑन एंड टू ऑल्सो रिलेट टू एंड डेल्व इन टू। एंड आपने अपनी सिंगिंग की जर्नी कैसे शुरू की? यानी देखिए, डिफ़िकल्टीज तो होती हैं, वो तो एक पार्ट है, लेकिन जो एक किक मिलता है आदमी को कि मैं अब शुरू करूँगी, मुझे अगर सिंगर बनना है तो अब मैं बनूंगी, वो कौन सा इंसिडेंट था, उस बारे में बताइए, और अपना जर्नी जो अब तक रहा है उसके बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली ज्योतिका से मेरा बिल्कुल ऑपोजिट है यहाँ पे। मुझे म्यूज़िक कभी उसका सीखने का कभी मौका नहीं मिला। और कोई भी आर्टिस्ट हो, उसका जो टैलेंट होता है वो एक्चुअल में
वो कह लो कि बचपन से ही था, मुझे शौक़ था गाने का, रेडियो सुना करती थी। क्योंकि पहले तो सबको मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं बेसिकली जम्मू से हूँ, जम्मू डिस्ट्रिक्ट रियासी से, जो एक की बहुत ही लाइक पहाड़ी एरिया है। और जहाँ से मेरी स्टडी हुई है, जहाँ से मैंने स्कूलिंग करी है, वहाँ पे मतलब अपना जो गांव है मेरा, वहाँ पे लाइट नहीं होती थी, वहाँ पे उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो कभी टीवी नहीं देखा था, सुना ही था बस गाना रेडियो। और कुछ टाइम के बाद जैसे मैं चंडीगढ़ आई, तो मतलब गाने का शौक़ मुझे बचपन से था, लेकिन मुझे कभी ये नहीं पता था कि गाना सीखा भी जाता है, ये सब चीज़ें मुझे बिल्कुल मालूम नहीं थी। लेकिन जब मैं चंडीगढ़ आई, फिर वहाँ पे मैंने जॉब करनी स्टार्ट करी कुछ टाइम के लिए, तो वहाँ पे जब लोगों से थोड़ा सा इंटरेक्ट होती थी तो लोग अप्रिशिएट करते थे कि आपकी आवाज़ अच्छी है, आपको इस फील्ड में जाना चाहिए। तो ऐसे ऐसे करके मुझे छोटे छोटे से जैसे जिंगल मिल गए स्टूडियो में गाने के लिए, कहीं कोर्स कर लिया गाने में या कुछ समथिंग लाइक वैसा। तो ऐसे ऐसे करके मुझे पता भी नहीं चला वो उस चीज़ को मैं स्ट्रगल भी नहीं कहूँगी, टाइम बहुत लगा यहाँ तक पहुँचने के लिए। लोगों ने लौंग लाची बहुत ज़्यादा सुना है, बहुत बड़ा हिट रहा है। आप अगर गा पाए वो हमारे जी, ऑडियंस जी, के लिए बहुत अच्छा होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, तभी लोगों को पता चलेगा। एक्चुअली में सबसे बड़ा रीज़न भी यही रहा है कि लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि गाया किसने है। लेकिन मन्नत, आप मानेंगी वो 1 बिलियन सबसे Yeah. पहला वीडियो इंडिया का जी। जिसने 1 बिलियन व्यूज क्रॉस किया, वो लॉन्ग लाची ही था। गा दीजिए 2 लाइन जी। हमारे ऑडियंस के। इश्क ने मारी कुड़ी कच दी कवारी, हवे मैं चंबे दे पहाड़ां वाली शाम वे मुंडिया, संदली संदली नैना विच तेरा नाम वे मुंडिया, संदली संदली नैना विच तेरा नाम वे मुंडिया। ज्योतिका, जहाँ तक मैं जानती हूँ, सबसे पहले तो मन्नत आपने बखूबी, आपकी जो टैलेंट है वो अब निखर कर सामने आ रहा है कि आप एक तो रियल में आपको सुनकर जो है काफ़ी अच्छा लगा, और जाहिर सी बात है आपकी आवाज़ बहुत सुरीली है। थैंक यू सो मच। ज्योतिका, जहाँ तक मैं जानती हूँ, शादी में ज़रूर आना, हाँ। इस पिक्चर में आपने गाना गाया है जो सुपर हिट रही है। हाँ जी। मूवी भी और सॉन्ग भी। मैं चाहूंगी कि आप पहले तो वो गाना गाए, उसके बाद हम आगे बात करेंगे, क्योंकि एक के बाद एक ही अच्छा लगेगा, दोनों ही कई सॉन्ग। बिल्कुल बिल्कुल, मैं गाऊँ उससे पहले मैं ज़रूर मेंशन करूँगी कि मन्नत ने हम लोग को कितना प्राउड फील कराया है कि पहला गाना जो 1 बिलियन टच हुआ है, मन्नत ने गाया हुआ है। सो बहुत बड़ी बात है, तो एक माइलस्टोन बनाया है, तो यू नो एक अच्छी खुशी मिलती है। वी आर गुड फ्रेंड्स, तो हमेशा एक दूसरे को देखकर अच्छा लगता है कि है ना, कोई अच्छा करता है तो। सो शादी में ज़रूर आना में मेरा गाना पल्लो लटके अभी तक का मेरे करियर का सबसे बड़ा गाना बना हुआ है। सब लोगों ने इतना प्यार दिया इस गाने को कि जहाँ भी कोई भी वेडिंग होती है, कुछ भी, तो आज भी मुझे लोग वीडियो। I'll sing a few lines for you all. It goes like, हाय 2 तोले की मुंदरी ला दे, 3 तोले का कंगना, मुंह दिखाई दे दे फिर तू ले जा अपने अंगना, ना समझ तू चीज पुरानी, चेहरा मेरा पीस नूरानी, देखेगा तो खा जाएगा 100 झटके रे, पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके, पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके, जरा सा ओहो जरा सा टेढ़ो हो जाओ बाल माँ, पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके रे। क्या कहते हैं ना कि प्रोफेशन, अब अगर आपका शौक हो तो वो प्रोफेशन नहीं होता, काम नहीं होता, आप मज़े लेते हैं ज़िंदगी भर
एंड आई एम लकी कि मुझे ये एंजॉय करने का मौका यू मिला आर एसिंग इट, यू बोथ ऑफ यू आर एसिंग इट। और जाहिर सी बात है आपका जो म्यूजिक का करियर है आज के समय में, जो यंग जनरेशन, जो यंग ब्रिगेड आ रही है म्यूजिक इंडस्ट्री में, अनु मलिक सर हमारे साथ थोड़े टाइम पहले जुड़े थे, उन्होंने कहा कि आज जो लोग आ रहे हैं, जो सिंगर्स आ रहे हैं, दे आर वेरी मोटिवेटेड एंड वो इस चीज़ को अगर ऐसे कंटिन्यू करें जैसा आप लोग कर रही हैं, जाहिर सी बात है इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री बहुत आगे जाएगी। अनु जी की आपने बात की तो एक बात ऐड करना चाहूंगी। रिसेंटली इतने सालों बाद मुझे अभी अनु जी के साथ काम करने का मौका मिला, एक ऐसा गाना जो कि मेरी किस्मत में आया है, एक ब्लेसिंग बन के। गाने का नाम है तस्करी। उस्ताद राशिद खान साहब की रिसेंटली डेथ हुई है, उनका रिकॉर्ड किया वो आखिरी गाना था वो, और उसमें कुछ कुछ पार्ट्स ऐसे थे जो ऐड करने वाले थे और अब तो वो पॉसिबल नहीं था, तो उसकी वजह से मैं आई इस सीन के अंदर और मुझसे वो गवाए गए पार्ट्स और वो ड्यूएट बना। क्या बात तो है, क्या बात है। ऐसे भी यानी आपके होता है। करियर का इससे बड़ा एक लकी पॉइंट कहा जा सकता है बिल्कुल कि Absolutely. नितेश जी आप बैठे हुए हैं, आप मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, आप डबिंग भी करते हैं, आपने कहा आपका सपना है। मिमिक्री की बात कर लेते हैं आप। मैंने सुना है नरेंद्र मोदी जी की आवाज निकाल लेते हैं। यस यस उनकी जरूर। आप मिमिक्री कर सकते हैं, नेताओं की, एक्टर्सों की और क्रिकेटर्स की, MS धोनी की भी करते हैं मैंने सुना है। तो सबसे पहले तो आप जो आपको सही लगे, जो आपके फेवरेट कैरेक्टर हैं, जो फेवरेट लीडर हो या फिर क्रिकेटर हो, उनकी एक आवाज निकाल के बताइए, तब हमें लगे कि दम है। तो शुरुआत में मोदी जी से कर देता हूँ। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री साहब, भाइयों बहनों, 125 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है। ये देश अब रुकने वाला नहीं है। भाइयों बहनों, इस देश को मैं विश्व गुरु बनाकर ही छोड़ूंगा। अब की बार 400 पार। और मैं मेरे विरोधियों को कहूंगा कि जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना खिलेगा। क्या बात है, क्या बात है नितेश जी, बहुत ही एप्ट कहा जाए, आपने मिमिक्री की है और जाहिर सी बात है इसी कला को लोग देखते हैं और सराहते हैं। जिस प्रकार आपने भी अपनी जर्नी अब तक कंटिन्यू और जारी रखी है। मन्नत एंड ज्योतिका और नितेश जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पैनल डिस्कशन में हिस्सा लेने के लिए। और आपकी जो कहानी है, जो सिल्वर स्क्रीन, लोग भले ही ज़्यादा देखें ना, लेकिन जब आपको सुनते हैं जाहिर सी बात है लोगों को वो इमोशनली टच कर जाती है, चाहे वो सॉन्ग्स हो या फिर डायलॉग्स। और इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। इससे पहले हम एंड करें, मैं यहाँ पर ऐड करना चाहती हूँ कि आजकल का जो ये दौर है ना, उसमें सिंगर्स के लिए इंडिपेंडेंट बनना जो होता है ना, वो एक बहुत मतलब दिक्कत की बात है, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर चीज़ स्क्रैच से करना, म्यूज़िक बनाना, फिर उसका वीडियो बनाना, तो बहुत सारे सिंगर्स लेकिन ऐसा कर रहे हैं। मुझे लगता है बहुत ही कमेंडेबल बात है। जैसे मन्नत ने अपना लेबल शुरू किया है, वो इंडिपेंडेंटली अपने गाने बना रही हैं। प्लेबैक तो हमें करना है ही, वो हमें बहुत अच्छा लगता है, बट इंडिपेंडेंटली क्या होता है कि आर्टिस्ट को एक लिबर्टी मिलती है कि अपने पसंद का जो भी म्यूजिक। बिल्कुल, बहुत सही। आप मैं भी दो एक्टर्स लोगों की मिमिक्री कर लेता हूँ लास्ट में। एक अमिताभ बच्चन जी। नमस्कार देवेश सज्जन, हमारे यहाँ पर जो कार्यक्रम जो हुआ है बहुत ही बढ़िया हुआ है। मैं सराहना करूँगा कि यही कार्यक्रम जो है आगे बढ़िया रहे, देश आगे बढ़े और सभी लोग आगे बढ़ें। और अमरीश पुरी अरे मुगेम्बो खुश हुआ। मैडम जी धन्यवाद हमें बुलाने के लिए। बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से बात करके, आप लोग को जानकर, आपकी जर्नी के बारे में जानकर। एंड थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द शो टुडे एंड वी विश यू ऑल द लक अहेड फॉर द ग्रेट पाथ दैट लाइज फॉर ऑल ऑफ यू अहेड। And thank you so much for being a part of it. Thank you. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.